अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मैं हूं इशफाक आपका दोस्त। जैसे आप सब जानते हैं मैं यहाँ पे एचआर मैनेजर का काम कर रहा हूँ ट्रंचन होल्डिंग कंपनी में। तो ट्रंचन होल्डिंग कंपनी में 3 मोबाइल ब्रांड्स आते हैं, टेक्नो, इंफिनिक्स और आइटेल। और मेरे साथ है माजिन मोहम्मद जो केरला से है और टेक्नो में ग्राफिक डिज़ाइनिंग मैनेजर का काम कर रहे हैं। इससे कुछ सवालात पूछते हैं कि माजिन मोहम्मद कैसे सऊदी आए हैं, या एजेंट के थ्रू आए या खुद आए हैं। तो इससे कुछ सवाल आप पूछते हैं। माजिद भाई अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे आप? जी नहीं। कितने सालों से आप सऊदी में हैं? जी ये सब 16 years। तो आप सऊदी कैसे आए थे? उसी टाइम तो फ्री वीसा था, जैसा आपको वीसा लग सकते कोई एजेंट से। आपने अपना वीजा लिया वीजा था। लिया। तो वीजा जो आपने अपना लिया था वो किसके थ्रू लिया था? आपका कोई रिलेटिव था यहाँ पे या आपने एजेंट के थ्रू लिया था? रिलेटिव था। तो उस समय में आपको कितना पैसा लगा था? साल में 8,000। 8,000। उसमें इकामा भी था या इकामा के बगैर? नहीं, कम नहीं था। इकामा अपना था। हाँ। फिर आप यहाँ पे आए, आपने इकामा खुद रिन्यू किया, फिर आप बाहर गए, आपने कुछ जॉब ढूंढा। और तो आपकी हिस्ट्री क्या रही? आपने कहाँ कहाँ पे काम किया? मैं ऑलमोस्ट 90% इधर रियाद में काम किया था। रियाद में? और दमाम में भी काम 6 साल, तो 6 महीने। जो आपका पहला जॉब था वो आपका क्या था? पहला जॉब भी ग्राफिक डिजाइनर था, ग्राफिक डिजाइनर। लंजलन। तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या थी? मेरा डिप्लोमा था मल्टीमीडिया में। मल्टीमीडिया डिप्लोमा था आपका। तो आपने पहला जॉब डिजाइनर का था। डिजाइनर आपका पहला जॉब था। तो जो पहला जॉब था वो किस कंपनी में आपने किया? अजलान एंड ब्रदर्स, जो क्लोथिंग का शायद हमारा बाहर है ना, अजलान एंड ब्रदर्स कंपनी बाहर है। उसके बाद आपने कहाँ किया अजलान एंड ब्रदर्स के बाद? उसके बाद मैं एक एजेंसी में था, एडवर्टाइजिंग एजेंसी। आटू डिजाइनिंग एजेंसी। हाँ, और जो न्यूज़पेपर ऐड करता था। उसके बाद? उसके बाद प्रिंटिंग कंपनी में था। उसके बाद? उसके बाद मैं ज्वेलरी में था। ज्वेलरी में। तो फाइनली आप ऑनर में गए, उसके बाद नहीं, पहले हुआवी में था। आप हुआवी में पहले थे? वही ऑनर की था। हाँ, ऑनर उसके हुआवी बाद से। अच्छा आपका ट्रांसफर हुआ था हुआवी से ऑनर। ऑनर। उसके बाद हमने हायर किया एज ग्राफिक डिजाइनिंग मैनेजर। हाँ। माजिद भाई आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। मैं एक पेज चलाता हूँ, जैसे आपको पता है मेरा कंटेंट जो है वो मैं एजेंट्स के खिलाफ बनाता हूँ, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो चाहे वो केरला से हो या दिल्ली से हो, मुंबई से हो या कश्मीर से हो, वहाँ पे 2-2 लाख 1.5 लाख रुपया लेते हैं। और जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होते हैं, मास्टर्स डिग्री होती है, जिनका एमबीए होता है, एमकॉम होता है या पीएचडी होता है, या कुछ बंदों को मैंने यहाँ पे देखा जो मैथमेटिक्स एमएससी किया हुआ है, तो यहाँ पे क्लीन ही करते हैं और उनकी सैलरी 1200 रियाल है। तो आप इस पे क्या बोलना चाहते हैं कि या ये सही सैलरी है उनके लिए, या उनको कोई दूसरा चैनल अपनाना चाहिए ताकि उनको अच्छे अच्छे जॉब्स मिले? जैसे कि कोई जिसने एमबीए किया होता है, अगर मार्केटिंग में किया होता है, क्योंकि आपका डिपार्टमेंट मार्केटिंग है, तो उसको मार्केटिंग का जॉब मिलना चाहिए। अगर सीनियर जॉब जूनियर जॉब भी मिलता है तो मार्केटिंग स्पेशलिस्ट मिलना चाहिए। एजेंट्स क्या बोलते हैं वहाँ पे, आप वहाँ जाओ, आपको प्लेटफॉर्म देंगे रेस्टोरेंट में, आपकी 1200 रियाल सैलरी है, फिर आपका ग्रोथ हो जाएगा वहाँ पे, तो आपकी प्रमोशन हो जाएगी, फिर आपकी सैलरी अच्छी होगी। तो इस पे आपका क्या ख्याल है? रेस्टोरेंट फील्ड में इतना ज़्यादा प्रमोशन तो नहीं मिलता है। मैक्सिमम 3,000 चला होगा। अगर प्रोफेशनल है तो ऐसा एमबीए वाला है सब। इधर ज़्यादा ऑप्शन है और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है अभी। सबको पता है नियम प्रोजेक्ट है, तो रियाद में भी है और हर सिटी में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है। अभी भी ऑनलाइन में चेक करा तो लिंक्डइन और ऑनलाइन वेबसाइट जॉब के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी होता है। जैसा जॉब के लिए आपकी फील्ड छोड़ के कोई जॉब नहीं ढूंढना। यानी कि आपका मतलब है कि जो पढ़ा होता है किसी कैंडिडेट ने उसी फील्ड में आना है, यानी कि नॉन रिलेटेड जॉब में नहीं आना है। जैसे किसी ने एमबीए किया है मार्केटिंग में, उसको मार्केटिंग में जॉब मिलना चाहिए। एमबीए फाइनेंस किया है तो फाइनेंस में जॉब मिलना चाहिए। क्या अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती उस टाइम, अपने मल्टीमीडिया ग्राफिक डिजाइनिंग करके, अगर आपको उस समय दूसरे फील्ड में जॉब मिलता, आप करते?
नहीं तो रहेगा तो क्योंकि आप मेरे ये जो ग्राफिक डिजाइनिंग था वो जो मेरा पैशन था, मैं बचपन से आपका मैं पैशन था इसमें पेंटिंग जो- करता था, पेंटिंग ड्राइंग करता था, मैं इसलिए मैं ग्राफिक डिजाइन चूज क्या किया। माजिन भाई 1200 रियाल सैलरी फ्रेशर के लिए सही है या नहीं है? इधर इधर सही। आपको खर्चा के 1200 रियल चाहिए, सेविंग तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, खर्चा कितना हो जाता है मंथली एक वो जो फ्रेशर के वो लिए? जो डिपेंड्स है आपका लाइफस्टाइल, मिनिमम रेंट और फूड। नहीं रेंट, क्योंकि जो बाहर से बंदे आते हैं लेबर जॉब पे या फ्रेशर होते हैं उनकी कंपनी अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन मिलता है। लेकिन जो जब वो आते हैं 1200 रियाल पे तो उनका खर्चा लगभग 500 रियाल हो जाता है अगर वो कम खाएंगे। लेकिन आपके हिसाब से आप कितने साल से आप यहाँ पे? 16 इयर्स। तो 16 इयर्स में आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से यहाँ पे कितना खर्चा होता है मंथली? मिनिमम 400 to 500 600 डिपेंड्स है आप कैसे लाइफस्टाइल कैसे, और मोबाइल रिचार्ज, इंटरनेट अगर इंटरनेट मंथली इंटरनेट होगा उसको जो हमारे इंडियन एजेंट्स है वो बोलते हैं वहाँ पे 200 रियाल खर्चा हो जाता है खाने का, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? खाने में 200 में 100 में भी होता है, लेकिन आप बस रोटी बसता है। अच्छा माजिन भाई, लास्ट सवाल है मेरा आपसे, केरला के लोग क्यों सक्सेसफुल है सऊदी में? उनको अच्छे अच्छे जॉब्स क्यों मिलते हैं? अगर आप यहाँ पे देखेंगे रेस्टोरेंट्स, होटल्स, बड़े बड़े मॉल, बड़ी बड़ी जॉब्स केरला, जो केरला से उन्हीं को क्यों मिलते हैं? इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो टीम मिलते हैं तो मुझे पता नहीं, क्योंकि केरला लोग ज़्यादा स्मार्ट है और ऑलमोस्ट आई थिंक इजी गोइंग। नहीं वो तो सही है, लेकिन जब वो आते हैं वो एजेंट के थ्रू ज्यादा आते हैं या रिलेटिव के थ्रू आते हैं? रिलेटिव थ्रू और खुद से आते हैं, खुद से आते हैं, एजेंट के थ्रू नहीं आते। घर आके ढूंढते हैं। शायद यही काज हो सकता है कि उनको एजेंट अच्छे अच्छे जॉब्स मिलते हैं। एजेंट के थ्रू बहुत कम आते हैं, मे बी 5% या 10%। बाकी सब बाकी रिलेटिव्स और दोस्त इनके रिलेटिव रहते हैं यहाँ पे, वो दोस्त ऑफर reference करते करते हैं हैं। आप यहाँ पे आ जाओ, या अगर कंपनी का वीजा भी मिलता है लेकिन वो रिकमेंडेशन हाँ, बेस पर वो मिलते हैं। लेकिन जो 5% यहाँ पे आते हैं मोस्टली प्रॉब्लम उनके साथ होती है, जिनके रिलेटिव्स यहाँ पे होते हैं या जिनका अपना वीजा होता है उनको प्रॉब्लम्स यहाँ पे नहीं आते हैं। चलो दोस्तों, ये थे हमारे माजिन साहब, ये डिज़ाइन मैनेजर है टेक्नो में। इन्होंने इंफॉर्मेशन दी कि सऊदी ये कैसे आए हैं, यहाँ पे खर्चा कितने हैं मंथली, या किसी को अगर यहाँ पे आना है लिंक्डइन के थ्रू लिंक्डइन में जॉब ढूंढ सकते हैं, इंडीड पे जॉब ढूंढ सकते हैं, या अगर आप किसी एजेंट के पास जाते हैं आपको वेरीफाई करना है कि एजेंट सही है या गलत है, आपको पैसे नहीं देने पहले, क्योंकि जो मतलब वो बाहर से लोग आते हैं एजेंट उनको पहले एडवांस मांगते हैं, जैसे एडवांस दिया फिर वो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, हो सकता है कि वो पैसा दूसरे कामों में लगाते हैं। इसलिए मेरी सजेशन भी यही रहती है उनसे कि अगर आप यहाँ आना चाहते हैं आप कोई भी पैसा नहीं दे दो, पहले चीज़ों को चेक करो, अगर सही है तो फिर आ जाओ, क्योंकि आजकल सब ऑनलाइन है। अब कोई भी यहाँ आता है तो उसके लिए ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट बनता है या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से वो स्टैम्प होता है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता है, तो फिर वो आ सकते हैं। चलो दोस्तों, माजिद साहब ने हमें इंफॉर्मेशन दी, और बंदों का मैं इंटरव्यू लूँगा जो आपने शायद सोचा ही नहीं, जैसे वीडियोग्राफर होता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, या पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट होता है, या सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट होता है, सोशल मीडिया मैनेजर होता है, या मार्केटिंग मैनेजर होता है, या ई कॉमर्स में मार्केटिंग मैनेजर होता है। कोशिश करेंगे कि सबसे एक एक करके इंटरव्यू लिया जाए ताकि आप लोगों को भी पता चले कि जब कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है तो उसमें कितने एम्प्लॉयज होते हैं, और मार्केटिंग में जो MBA करता है उसके लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज होती है। थैंक यू वेरी मच।